बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अमेरिका और तालिबान के मबैन होने वाले आलमी अमन माहदे के बाद जो सूरत हाल इस वक्त तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं, उनमें जो सबसे बड़ी तब्दीली है वो ये है कि तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह उन्होंने एक पैगाम भेजा है और कहा है कि जितने भी उनके मतहत लोग हैं, उनकी रियासत, तालिबान, मुजाहिदीन, शुहदा के ख़ानदान और माजूर, कहा कि वो तमाम के तमाम लोग और खुसूस अफ़गान आवाम इस बात पर अमल करें। उनका पैगाम तहरीरी तौर पर है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर वहाँ जारी किया है। आप फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदा व नसर अब्दा व अज़्ज़ जुंदा व हज़मल अहज़ाब वहदा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबी अम्मा बाद। जब 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिकी क़यादत में इत्तेहाद ने हमारी सरज़मीन पर जहरीत की, अल्लाह ताला की नुसरत और अफ़गान गजूर मिल्लत की नुमाइंदगी में अमारत इस्लामिया इस पर कादर हुई कि लगभग 19 बरस जिहाद और जदोजहद के आखिरकार अफ़गानिस्तान से जहरीत के खात्मे के मुआहदे तक पहुँच गए। ये तमाम मुसलमानों और मुजाहिद मिल्लत बहन भाइयों की मुश्तरका कामयाबी है, जिन्होंने 2 दहाइयों तक जानमाल की अजीम और तरीही कुर्बानियाँ पेश की हैं। अफगानिस्तान से तमाम बैरूनी अफवाज का मुकम्मल इनखला और मुस्तकबिल में हर किस्म की अदम मुदाखलत की यकीन दहानी एक अजीम कामयाबी है। अमारत इस्लामिया इस अजीम कामयाबी की मुनासबत के से अवाम के मुख्तलिफ तबक़ात, खासकर मुजाहिदीन, शुहदा के ख़ानदान, कैदियों, ज़ख्मियों, माजूरों, मुहाजिरीन और तमाम मिल्लत को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती है और इस अजीम फतह को अल्लाह ताला की नुसरत, मुजाहिदीन की कुर्बानियों और अपनी मिल्लत के इखलास और कुर्बानियों का नतीजा समझती है। इस अजीम कुर्बानी के बाद हालात के मुतालिक मुजाहिदीन और तमाम मिल्लत कुछ नुकात पर अमल फरमाएँ। आपने फरमाया, अमरीकी फरीक की जानिब से जहरीत के खात्मे पर मुआहदे के नतीजे में हमारी मिल्लत जहरीत से निजात हासिल करेगी। अहम तरीन कामयाबी अल्लाह ताला के खुसूसी एहसान, नुसरत और अजीम इनाम है। हमने इस कामयाबी को किसी का कमाल नहीं समझना, बल्कि उसे अल्लाह ताला का इनाम और तमाम मिल्लत मुजाहिद की कुर्बानियों का महसूल समझ रहे हैं। अमारत इस्लामिया की जानिब से अमरीकी फरीक के साथ होने वाले मुआहदात शरई उसूल को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं, जो आलमी मेयारात के ऐन मुताबिक हैं। तमाम मुजाहिदीन और अफगान आवाम की जानिब से अहद और वादा किया गया है, जिससे अमली जामा पहनाना बहुत ज़रूरी है। अमारत इस्लामिया कोई फ़र्क, जिम्मेदार और मजमूई तौर पर कोई अहले वतन इन मुआहदात की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, क्योंकि इस्लाम में गद्दारी और फरीक की कोई जगह नहीं है और इसे अजीम गुनाह समझा जाता है। अलबत्ता अगर मुखालिफ फरीक की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाए तो तमाम मिल्लत माजी की तरह मजबूत दिफा के लिए आमादा हो जाएगी। अफगान मुसलमान मिल्लत और ख़ासकर मुजाहिदीन हासिल करदा कुर्बानियों को अल्लाह ताला की मिल्लत और ख़ासकर मुजाहिदीन हासिल करदा कामयाबियों के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपने आप को तक़वा, दयानतदारी और ईमानदारी के लिए मज़ीद पाबंद समझते हुए तकब्बुर, गुरूर, अपने आप को आला और दूसरों पर फ़ौक़ियत देने से सख्ती से गुरेज करें, क्योंकि ये जिहाद और फतह के जज्बे से बिल्कुल मुतसादिम है। अमेरिकी फरीक के साथ कामयाब मुज़ाकरात ने साबित कर दिया कि हर किस्म के पेचीदा मौज़ूआत के हल के लिए राह तलाश की जा सकती है। इन मुज़ाकरात की कामयाबी अमारत इस्लामिया की जानिब से तमाम दाखिली फरीक को ये पैगाम पहुँचाती है कि हम एक माकूल और मुनसिफाना हल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आइए अपनी मिल्लत के मजहबी और मिल्ली उसूलों की रोशनी में मसाइल का हल तलाश करें, काबिल इंतज़ामिया भी आवाम की मुखालफत से दस्तबरदार हो जाए। अमारत इस्लामिया को दुनिया और ख़ासकर खित्ते के ममालिक के साथ मुस्बत ताल्लुकात पर यकीन है और पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतरीन हमसायगी के उसूलों को भी पाबंद है। हम अपनी मुसीबत ज़दा आवाम को तसल्ली देते हैं कि मुनसिफाना और हकीकी इस्लामी निज़ाम के साए तले मुल्क के तमाम ख़वातीन और हज़रात को इनके हुकूक दिए जाएंगे। अमारत इस्लामिया की मुखालफत में अगर किसी ने हिस्सा लिया, और आम तौर पर हर वो शख्स जिन्हें अमारत इस्लामिया से तशवीश है, इनके तमाम गुज़िश्ता अमाल पर उन्हें अफू दरगुज़र
کرتے ہیں اور مستقبل میں ان کے لیے اسلامی اخوت، ملی محبت اور بہترین زندگی کے خواہاں ہیں۔ امارت اسلامیہ معیار دینی، تعلیم، روزگار، تجارت، ترقی، آبادی اور تمام اجتماعی امور میں پیش رفت کے لیے راہ ہموار کرتی ہے، کیونکہ یہ افغانوں کا بنیادی حق اور ہمارے ملک کی ترقی، عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ امارت اسلامیہ کے مجاہدین اپنی صفوف کو مزید منظم، متحرک اور قوی تر کریں تاکہ اپنے اس عظیم ہدف تک پہنچ جائے جو جاہلیت کے خاتمے کے بعد اسلامی نظام کا نفاذ اور عوام کا سکون ہے، اور مستقبل میں ہر قسم کے برے واقعات کی روک تھام، اسلامی نظام کا تحفظ اور ملک گیر امن و امان کے استحکام کی راہ میں ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے عوام کی خدمت کو تیار ہو جائے۔ امارت اسلامیہ مومنین ملت کے مختلف طبقات، علماء کرام، قومی عمائدین، بااثر شخصیات، دانشور، اساتذہ، طلباء اور عام عوام سے مطالبہ کرتی ہے جیسا کہ جاہلیت کے خاتمے کے عمل میں بھرپور اخلاص اور اپنے مجاہدین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اسی طرح داخل موضوعات کے حل کی راہ میں بھی اپنے اتحاد اور تعاون کو جاری رکھیں تاکہ یہ مرحلہ بھی کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچ جائے۔ آخر میں آپ نے مملکت قطر کے امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی کو شکریہ ادا کیا جنہوں نے مذاکرات کے لیے ان کو تعاون بخشا اور جگہ فراہم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں امیر المؤمنین دعوت فیوز مولا عالیہ نے پاکستان، چائنا، ایران، روس، انڈونیشیا، ترکمانستان اور متحدہ عرب امارات اور دیگر تمام ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مذاکرات کے لیے تعاون کیا۔ ناظرین اکرام، اگر ہم اس ساری چیز کو دیکھیں جو آپ نے پیغام دیا ہے اپنے عوام کو، طالبان کو، اس میں بڑی واضح چیزیں ہیں کہ طالبان مسلسل جدوجہد کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ ہر قسم کی جاہلیت کے خاتمے کے لیے تیار ہیں، لیکن مستقبل میں کیا ہوتا ہے، نتائج کیا نکلتے ہیں؟ حامد کرزئی جو ابھی سے اس بات کی ضد لگائے بیٹھے ہیں وہ قیدیوں کو رہا نہیں کریں گے، آخر ان کی اوقات کیا ہے؟ ناظرین کرام، یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ حامد کرزئی اس کی ذاتی طور پر کوئی اوقات نہیں ہے، امریکہ نے لا کر بٹھایا، وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اصل میں افغانستان کے اندر امن کی جو چابی ہے، کنجی ہے، وہ طالبان کے پاس